will be made in a mine vertically below any part of river, any spot lying within a distance of 15 feet from either bank of a river or canal from the boundary of lake. इतना है कि नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बोल दिया गया है कि अगर कोई नदी है ऊपर में, सपोज ये नदी है या तालाब भी है, नदी तालाब कुछ भी है, और आप माइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका माइन चल रहा था और वर्किंग चलाते आ रहे हैं, तो इस नदी या तालाब के 15 मीटर के दायरे तक आपको वर्किंग तो चलाना ही नहीं है। यहाँ यानी यहाँ तक आप चला सकते हैं, इसके बाद आपको अलाउड नहीं है। अब क्योंकि हम बोल दिए कि नदी की परिभाषा में क्या शामिल है, बैंक भी शामिल है, फिर वो वहां तक हम लोग काउंट करेंगे जहाँ तक मेरा नदी का परिभाषा में मेंशन किया हुआ। समझ में आया? सॉकेट का मतलब देखिए इंपॉर्टेंट है। माइक पंखा थोड़ा जोर से चल रहा है। सॉकेट का मतलब होगा कोई शॉर्ट होल या ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल का मतलब ओपन कास्ट में प्रयोग किया जाने वाला होल, शॉर्ट होल का मतलब भूमिगत भाग में प्रयोग किया जाने वाला होल। तो ऐसा सॉकेट मतलब सॉकेट क्या है? एक होल ही है, चाहे शॉर्ट होल हो या ब्लास्ट होल हो, या फिर उसका भाग भी हो सकता है, यानी पूरा का पूरा शॉर्ट होल, ब्लास्ट होल, या फिर उस होल का कुछ भाग। रिमेनिंग आफ्टर बीइंग चार्ज्ड विद एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टेड एंड व्हिच इज नॉट नोन टू बी अ मिसफायर होल। मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि ऐसा होल जिसकी चार्जिंग भी की गई है, जिसकी ब्लास्टिंग भी की गई है, लेकिन फिर भी वो होल पूरा का पूरा छूट गया, या फिर उसका कुछ भाग छूट गया लेकिन ब्लास्टिंग हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्या? सॉकेट। मेन चीज क्या है कि ब्लास्टिंग होना चाहिए। ब्लास्टिंग नहीं हुआ है तो मिसफायर कर लाएगा। अगर कोई होल है स्पेस में, इसमें हमने डाला है बारूद, सपोज 3 बारूद डाला है, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों नहीं फूटे तो मिसफायर हो गया। तीनों के तीनों नहीं फूटे तो मिसफायर हो गया, लेकिन एक फूट गया, सपोज ये फूट गया, 2 बच गए, तो ये जो है वो पूरा टूट गया होगा कोयला आराम से, इतना होल जो है बच गया होगा। ये क्या हुआ? सॉकेट। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 बारूद फूट गए, इतना कोयला निकल गया, इतना सा होल मेरा बच गया, तब भी वो सॉकेट। यह हो सकता है कि तीनों के तीनों बारूद फूट गए हैं लेकिन फिर भी होल बच गया है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सॉकेट ही बोलेंगे। तो सॉकेट में बारूद हो भी सकता है, बारूद नहीं भी हो सकता है। मेन चीज है उस होल में ब्लास्टिंग हुआ होना चाहिए, उस होल में ब्लास्टिंग हुआ होना चाहिए। हो सकता है कि पूरा का पूरा जो बारूद है वो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी पूरा होल बच गया हो। ये कब हो सकता है? जब बारूद ही या बहुत कम डालेंगे, होल लंबा रहेगा, हो सकता है, और गैप उसमें ज्यादा रहेगा, ठसाई ढंग से नहीं करेंगे, तो सारा का सारा जो बारूद है वो होल के अंदर फूट गया, लेकिन होल टूटा ही नहीं, तब भी वो क्या होगा? सॉकेट ही होगा, क्योंकि होल में ब्लास्टिंग होना चाहिए। ब्लास्टिंग हो गया है, बारूद छूट गया है, तब भी सॉकेट। ब्लास्टिंग हो गया है, बारूद नहीं भी छूटा है लेकिन वो होल छूट गया है, तब भी सॉकेट होगा। मतलब पूरा होल छूटे या उसका कोई भाग छूटे, उसको क्या बोलेंगे? सॉकेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सर एक ब्लास्ट हुआ और बाकी का 2 एक्सप्लोसिव निकल गया तो सर? क्या बोले? फिर से बोलिए। मतलब एक ब्लास्ट हुआ उसके कारण से बाकी 2 एक्सप्लोसिव बाहर निकल जाए, शॉर्ट होल ब्लास्ट भी ना हो तो भी सॉकेट ही बोलेंगे। अगर किसी होल में ब्लास्टिंग हुआ है, चाहे एक भी बारूद का हुआ, तो सॉकेट ही कहलाएगा। अगर नहीं हुआ है, जो बारूद बाहर निकला उसको क्या बोल? कुछ भी नहीं उसका, वो सॉकेट ही हुआ ना, वो तो एक सॉकेट ही होगा। वो सॉकेट, वो होल को हम लोग बोलते हैं। देखिए सॉकेट जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, वो होल के लिए होता है, बारूद के लिए नहीं होता है। ये बारूद के लिए कार्ट्रिज है, प्राइमिंग कार्ट्रिज है, वो जो निकल गया कार्ट्रिज उसको बोल दिए, जिसमें डेटोनेटर लगा होगा उसको प्राइमिंग कार्ट्रिज है। सॉकेट किसी होल के लिए डिफाइन है। सॉकेट का मतलब कोई होल ही होगा या उसका कोई भाग होगा जो ब्लोन आउट शॉट से ये अलग है ना होगा सर? ब्लोन आउट तो अलग एक प्रक्रिया हो गया कि आप मान के चलिए ब्लोन आउट में बारूद डाले हैं, बारूद नहीं फूटा, बाहर आके फूट गया, होल के अंदर नहीं फूटा, बाहर में आके फूट गया, तो उसको बोलिए कि ब्लोन आउट हो गया। वो अलग चीज, उस ऑपरेशन को बोल दिए, उस इंसिडेंट को बोल दिए कि ब्लोन आउट हो गया। ठीक है? बारूद बारूद जो है होल के बाहर आके फूटने को बोलते हैं ब्लोन आउट। क्लियर? समझ में आ गया?
डाउट रिस्क नहीं पढ़ना है क्या हम लोग को? रिस्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कंसीक्वेंसेस। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, अनवांटेड का मतलब अनचाहा घटना, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, कंसीक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो किसी अनचाहा, अनवांटेड का मतलब अनचाहा, किसी विशेष अनचाहा घटना की होने की संभावना और उसका संभावित परिणाम के योग को बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी है लाइक्लीहुड इनटू कंसीक्वेंस। एक अलग पेज लेके बनाए, ज्यादा बेटर रहेगा। एक पेज ले लेते हैं, ठीक है? बताइए। रिस्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। रिस्क किसको बोल रहे हैं? कि एक स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट, अनचाहा विशेष घटना। आप कौन सा घटना नहीं चाहते हैं कि हो जाए? जैसे रूफ फॉल, चाहते हैं क्या हो जाए? चाहते हैं क्या? लाइट के कारण कोई आदमी गिर गया, तो चाहते हैं क्या होना? नहीं चाहते ना। तो क्या हुआ? एक विशेष है, विशेष का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोल दें सबको सब। एक विशेष है मतलब जिसको पहचान सके, जैसे कि रूफ फॉल हो गया, साइड फॉल हो गया, पिलर ब्रस्ट हो गया, बहुत सारा कुछ हो सकता है, प्रीमेच्योर कोलैप्स हो गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया। ये सब क्या है? ऐसा विशेष घटना है जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या है? विशेष अनचाहा घटना का क्या होने की संभावना, यानी लाइक्लीहुड, और इसका होने की संभावना और इसका संभावित परिणाम। परिणाम में क्या हो सकता है? 4 आदमी मर जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, किसी को क्षति हो जाए, मशीन टूट जाए, फूट जाए, ये सब संभावित परिणाम है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? पोटेंशियल कंसीक्वेंस ना। पोटेंशियल का मतलब संभावित। तो इसको हम लोग इसके योग को क्या बोल रहे हैं? रिस्क बोल रहे हैं। रिस्क क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। अब ये जो लाइक्लीहुड हो ना, यानी किसी चीज को होने की संभावना, दो बातों पर निर्भर करती है, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोजर। ठीक है? लाइक्लीहुड बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर का मतलब कितना परसेंटेज टाइम जो है आप वहां पे दे रहे हैं। एक प्रोबेबिलिटी का मतलब जिस भी समय आप दे रहे हैं उसमें होने की क्या संभावना है। मान के चलिए कि यहाँ पे रूफ खराब है, यहाँ पे आदमी जा रहा है, तो रूफ फॉल में उस आदमी को चोट लगने की संभावना क्या होगी? कि कितना समय वहां पे वो मौजूद रहता है। जितना कम समय मौजूद रहेगा उतना कम चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, उतना कम रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लाइक्लीहुड किस पे निर्भर कर रहा है? एक्सपोजर पे, और उसमें भी और किस पे निर्भर कर रहा है? प्रोबेबिलिटी पे। मतलब जितना भी समय रहेगा उसमें से क्या संभावना है कि वो गिर ही जाए। तो एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि लाइक्लीहुड बराबर प्रोबेबिलिटी टू एक्सपोजर। तो रिस्क बराबर अब क्या हो गया? रिस्क बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कंसीक्वेंस। ठीक है? रिस्क के बारे में अलग से एसएमपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि रिस्क का डेफिनेशन यही है कि किसी अनचाहा विशेष घटना का होने की संभावना और उसका संभावित परिणाम का योग। रिस्क बराबर प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कंसीक्वेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है? बाकी हम लोग पूरा रिस्क असेसमेंट जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मार्किंग स्कीम क्या होता है, कितना मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं रिस्क को लेके। ठीक है? अब आते हैं वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट।
वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का मतलब खदान या खदान का भाग, ठीक है, खदान नहीं, खदान का भाग ही बोलेंगे, पूरा खदान नहीं, मतलब भूमिगत खदान का वह भाग जिसका एक खुद का यानी एक अलग इंटेक एयर वे हो, यानी खदान का, भूमिगत खदान का वह भाग जिसका एक अलग इंटेक हवा रास्ता हो, और वो हवा, वो इंटेक हवा रास्ता कहाँ से निकलता हो, मेन इंटेक रास्ते से निकलता हो। जो मेन इंटेक होगा खदान का ना, वहां से किसी खदान के भाग का इंटेक हवा रास्ता निकलता हो, स्वतंत्र हो, और उसका रिटर्न हवा रास्ता जो है वो खदान के मेन रिटर्न रास्ते में जाके मिल जाता है, तो उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई ऐसा खदान है या खदान का भाग है जो कि नेचुरल तरीके से वेंटिलेट होता है, उस खदान को, पूरे खदान के उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो खदान का वह भाग, भूमिगत खदान का वह भाग जिसका इंटेक रास्ता मेन इंटेक रास्ता से निकलता हो और जिसका रिटर्न रास्ता मेन रिटर्न रास्ते में जाके मिल जाता हो, तो उस भाग को हम लोग बोलेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। और यदि किसी खदान या खदान का भाग नेचुरल तरीके से वेंटिलेट करता हो, तो उस पूरे खदान को या फिर उस भाग को हम लोग बोलेंगे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट।